बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई का आगाज़ हो गया मंगल के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 15 मई की सूरत हाल का और ख़ास तौर पे इमरान रियाज़ ख़ान साहब के केस का। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब के मामले में अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। और साथ ही ज़रा बात करेंगे जो CCTV फुटेज जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब की जानिब से जो लीगल टीम पेश हुई, शाजिब साहब हैं, राना मारूफ साहब हैं, उन्होंने जो इस्तदा की, जो मियां अली इशफाक साहब ने ट्वीट भी किया था, उसने सूरत हाल को यकसर जो है वो बदल दिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में जब समाअत हुई सुबह के टाइम, तो उस वक्त 4 बजे तक की मोहलत दी गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि एक तो जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब की जो फुटेज है कुछ चलाई गई थी, बाकी बाद में चलाई गई। तो उसमें चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इमरान रियाज़ जिन लोगों के साथ वापस जा रहे हैं उन्होंने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो वो जेल है जहाँ से इमरान भाई को निकाला गया है, उस जेल के अहाते से ही एक डाले में इमरान रियाज़ ख़ान साहब को बिठाया गया है। और उस डाले में जो है वो जिन लोगों के साथ वो बैठे हैं उन्होंने नकाब पोश थे, उन्होंने जो है वो नकाब चढ़ाए हुए थे। तो ये हुआ। और उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब ख़ुद बैठ कर गए हैं। यानी वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनके आपको मिजाज का बहुत लोग आप उनको सुन के उनके मिजाज को जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो भागने की कोशिश करेंगे, उनको जो है वो घसीटा जाएगा। वो बड़ी जुर्रत वाले हैं, दबंग हैं। वो कहते हैं हाँ जी लेके जाना है, ख़ुद अपने पाँव पे चल के जाऊँगा, इज़्ज़त एहतराम से चल के जाऊँगा, ये चालाकियाँ ना करोगे, इधर से घसीटो, उधर से घसीटो, इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। तो जो CCTV फुटेज दिखाई गई है उसमें इमरान भाई के साथ एक और शख्स जेल के अंदर से आता है। जेल के अहाते से ही जो है वो 3-4 लोग जो है वो यूँ उनको घेरते हैं और वो ख़ुद गाड़ी खोल के और गाड़ी में उस डाले में इमरान भाई जो हैं वो बैठ जाते हैं। तो ये है उसकी सूरत हाल। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर चेहरे छुपाए हुए हैं तो फिर इमरान रियाज़ के तो जानने वाले नहीं हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरी तौर पे सहूलतकार निकली है इस सारे मामले में। पुलिस ने सहूलतकारी की है इस अगवा में। पुलिस ने पहले इमरान रियाज़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया वहाँ से एयरपोर्ट से, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर वो शख्स खुद ही जा रहा था पाकिस्तान से बाहर तो फिर आपने उसको नज़रबंद करने की क्या ज़रूरत, वैसे ही पाकिस्तान से जा रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने, और मैं पहले भी ये सवाल उठा चुका हूँ कि ये कैसे हो गया कि पूरे पाकिस्तान में 7,000 लोग गिरफ़्तार हुए, 7,000 से ज़्यादा। उनमें से पुलिस इतनी मेहरबान होगी इमरान रियाज़ ख़ान साहब पर कि रात के टाइम बकौल पुलिस के उन्होंने रिटर्न लिख के दिया और पुलिस ने कहा जी हम आपको छोड़ देते हैं। इतनी अच्छी पुलिस कहाँ से हो गई हमारी, इतनी आज़ाद हमारी पुलिस कहाँ से हो गई। हमारी तो पुलिस इतनी बेचारी ग़ुलाम है, इतनी बेबस है। और ये इन सारों के नाम तारीख़ में लिखे जा रहे हैं, एक एक चेहरा, एक एक किरदार, ये तारीख़ में हमेशा इनके बारे में जो लिखा जाएगा, ये कभी भी जो है इससे नहीं बाहर आ सकेंगे कि अब वहाँ जो जेल के जो भी वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, जो ज़िम्मेदारान हैं, टेम्पर्ड इन्होंने CCTV फुटेज दी है, नामुकम्मल इन्होंने CCTV फुटेज दी है। ये मुकम्मल तौर पर सहूलतकार थे, उनको वहाँ से निकाल के और अगवाकारों के हवाले करने के हवाले से। और उन्होंने यही कहा कि भाई अगर वो इमरान रियाज़ के आपने कहा कि आपने उसको छोड़ दिया, तो ये भी हैरान कौन है कि पुलिस उनको छोड़ रही है और जानने वालों को पता भी नहीं है और वो लेने भी आ गए हैं। मतलब इनके बयानात में इतना तज़ाद है पुलिस के कि जिन बयानात के इनके अपने तज़ाद की वजह से इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला तो मशकूक हो गया है कि उन्हें कौन लेकर गया है। और साथ ही उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी से बात क्यों नहीं करते। ये हमारी अपनी एजेंसीज़ हैं और बड़ी ज़बरदस्त एजेंसीज़ हैं, तो उनसे आप बात क्यों नहीं करते कि वो आपके सवाले से मदद करें, आप उनसे रब्ता करें और वो आपकी मुआवनत करें। आप कहते हैं तो मैं क्या देता हूँ, तो जाएं और चेक करें, उन्हें कहें। तो इस पर उन्होंने कहा जी सरकारी वकील ने भी उन्होंने कहा इनको तो गुजरांवाला जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं गुजरांवाला नहीं, जो यहाँ पे सेक्टर कमांडर बैठते हैं आप उनके पास जाएं, जो यहाँ पे पंजाब के जिनके पास जिम्मेदारी आप उनके पास जाएं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत बदकिस्मती है कि पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने मुकालमा किया कि आपने अल्लाह के पास नहीं जाना, आपको डर नहीं लगता, अगर अभी सांस रुक गया और जान चली गई तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बात पूछी। यही असल बात है कि ऐसे एक्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे लोग जैसे इन्होंने आब हयात पिया हुआ है, इन्हें मौत आनी नहीं है, इन्होंने किसी और अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना। इन्हें लगता है कि यही पास पाकिस्तान की अदालतें को कि अब तो अपने पाँव पर वो खड़ी हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, पिछले 3-4 दिन में हमने देखा है। लेकिन
लगता है कि कोई हर अदालत मैनेज हो सकती है, हर जज खौफजदा हो सकता है, हर जज को डराया जा सकता है, हर अदालत को मैनेज किया जा सकता है, तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो है वो हुआ। और अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी राना मारूफ साहब से बात हो रही थी, जो इस केस में पेश हो रहे हैं इमरान भाई की तरफ से, मियां अली इशफाक साहब की टीम के जो मेंबर हैं, वो उन्होंने सही कहा कि उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो इस वक्त बंद गली में पहुँच चुकी है। पुलिस, क्योंकि पुलिस की सारी वारदात, सारा खेल जो इन्होंने घटिया और गंदा खेल खेला है, वो खेल इनका पकड़ा गया है। और उस खेल में ये हुआ है कि इन्होंने ख़ुद इमरान भाई को अगवाकारों के हवाले किया है। और फिर ये देखें ना, जब मेरी भी मियां अली इशफाक साहब से बात हुई, जब होता यह है कि जब जेल के अहाते में कोई गाड़ी दाखिल होती है तो उसकी सारा उसका नंबर वगैरह इंटर होता है, पता होता है कि किसकी गाड़ी है, क्यों आ रही है, कौन कौन लोग हैं, ईच एंड एवरीथिंग होती है। तो ऐसे कैसे हो गया कि अहाता जेल में गाड़ी इंटर होती है, एक डाला इंटर होता है और पता ही नहीं है कि कौन है? ऐसे तो नहीं हो सकता। इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है वहाँ, तो परिंदा पर नहीं मार सकता जेल के अहाते में। और इतनी सख्त सिक्योरिटी है क्योंकि बड़े बड़े मुल्ज़िम वहाँ पे होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो जेलों की सिक्योरिटी तो बहुत सख्त होती है। उसके बाद साथ ही जो है वो अब कहा गया है, फिर 4 बजे जब समाअत हुई तो फिर बताया गया अदालत को कि यकीन दहानी करवाई गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से कि वो इस हवाले से कोऑपरेट करेंगी। और अब ये है कि इमरान भाई को कहा गया है कि 48 घंटे का वक्त जो है वो पुलिस ने लिया है। 24 घंटे तो उनके वकील ने भी कहा था कि ठीक है इनको 24 घंटे दे दें, 48 घंटे का वक्त दिया गया है, क्योंकि 2 दिन चीफ जस्टिस भी नहीं थे, तो उन्होंने फिर इसलिए 18 तारीख जो है वो डाली है। और साथ ही उन्होंने मुकम्मल रिकॉर्ड, जो कि मुकम्मल रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिया गया, और जो दिया गया उसमें भी इनके तजादात हैं। तो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मंगल का दिन, क्योंकि आज 5 बजे जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है। आज 5 बजे एहतजाज होगा लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर और इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर। इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। और मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर लाहौर या इस्लामाबाद जहां भी हैं आप शिरकत करें। और जो इस्लामाबाद लाहौर में नहीं है, मैं उनसे ही गुजारिश है कि वो कॉल के ऊपर, अगर उनके कोई जानने वाले दोस्त हैं जो जिनको वो कॉल पे कह सकें, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहूँगा कि वो कॉल पे लाहौर इस्लामाबाद में जो उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनको कॉल करें, उनको कहें कि वो उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करें जो इस वक्त वहाँ पे बाहर भी इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बाहर भी जो आवाज़ उठा सकता है वो उठाए, क्योंकि इस वक्त जो कुछ ये हो रहा है, ये जो कुछ ये जिनको मुसल्लत किया गया है, जो ये सारा कुछ इनकी ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है, वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और एक एक चीज़ का आइन और कानून की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा, ये चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे ये मोहसिन नकवी हो, इस तरह के जितने भी मकरूह किरदार हैं इन सबको। लेकिन आज के दिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, इमरान रियाज खान साहब की अहलिया जो है उनकी भी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है, उन्होंने गुजारिश की है, उन्होंने दरख्वास्त की है कि आज सब लोग निकलें। और एक चीज़ अच्छी हुई ये कि औरिया मकबूल जान साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है, वो घर पहुंच चुके हैं। और औरिया साहब जो हैं उनके हवाले से भी एक चीज़ ने सूरत हाल बदल दी, वो ये है कि जब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में आकर और अदालत को बताया गया कि जनाब औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो तो हमारे पास हैं ही नहीं, पुलिस ने कहा हमारे पास हैं ही नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं कि वैसे तो इनका तरीका वारदात क्या है कि ये जहाँ जाते हैं CCTV फुटेज चोरी कर लेते हैं, कैमरे तोड़ के उसकी जो DV वगैरह जो भी उसका सिस्टम होता है वो उठा के ले आते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो जो CCTV फुटेज थी इनकी एक कैमरे की, वो उनकी टीम के पास थी। वो मलिक अहमद हसन हमारे दोस्त हैं जो और ये सभी टीम में भी हैं। तो फिर उसके बाद ये ट्विटर पे उन्होंने चलाई, सोशल मीडिया पे चलाई, फिर अदालत के अंदर जब सामने रखी तो फिर आलिया नीलम साहिबा ने कहा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, कि कल ये जो एलीट की फ़ोर्स के लोग हैं, ये जो इन गाड़ियों में गए थे, वो सब कल जो है वो अदालत में आएँ और उनको पेश किया जाए। तो आज इमरान रियाज खान साहब को, उनको औरिया मकबूल जान साहब को रिहा कर दिया गया है। मसला क्या है? मसला यह है कि मैं समझता हूँ कि अब कल क्या होगा, कल ये केस ख़त्म हो जाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। जिसने झूठ बोला था आकर के हमारे पास नहीं है, उसको वहीं से जेल भेजें। जो एहलकार गए थे उनको बुला के इनकी वर्दियाँ उतरवा के इनको जेलों में भेजें, जब तक एक, यहाँ पे तो मसला ये है कि सानिया साहिवाल के ज़िम्मेदारान भी बच निकले। यहाँ पे तो मसला ये है कि सानिया 12 मई के लोगों को सज़ा नहीं मिली, यहाँ पर सानिया मॉडल टाउन के कातलों को सज़ा नहीं मिली। जब इतने बड़े बड़े वाक़यात के कातलों को सज़ा नहीं मिलती तो फिर यही होता है जो इस वक्त हो रहा है। फिर उन्हें पता होता है कि भाई हमें तो कोई नहीं पकड़ सकता, हमें तो कोई नहीं पूछ सकता, जो मर्ज़ी करो इस मुल्क के अंदर। 23 करोड़ का मुल्क है, कैसे चल रहा है? कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि मतलब पुलिस उठा के लेके जा रही है और पुलिस कह रही है जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो फिर कौन है ये पुलिस की वर्दियों में? फिर इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब यह है कि आइंदा को पुलिस की वर्दी में भी आए
तो क्या लोग जिनके घरों में आए वो ये समझें कि ये पुलिस नहीं है? और फिर चोर और डाकुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है जो चोर और डाकू घरों में घुसते हैं? तो आप इस तरह से वर्दियों में लोगों को उठाएंगे और कल को आप मानेंगे भी नहीं, तो फिर कल को लोग कैसे मानेंगे कि वर्दियों में जो आया है वो पुलिस का एहलकार है, या वो पुलिस की वर्दी में कोई अगवाकार है, कोई डाकू है, कोई गुंडा है? ये किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं मुल्क को? तो बहरहाल आज सबसे गुजारिश है कि निकलें लाहौर और इस्लामाबाद में और भरपूर एहतजाज करें और देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अल्लाह करे कि आज इमरान भाई आ जाएँ और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।